पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ अब चंद ही दिनों के फासले पर है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको हर टीम के बारे में एक तफसीली प्रीव्यू दें कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में इससे पहले क्या किया है और आने वाले टूर्नामेंट में उनके चांसेस की क्या हालत है, क्योंकि बहुत ही एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट होने वाला है। ये आफ्टर कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है, ये पहला पाकिस्तान सुपर लीग का फुल एडिशन खेला जाएगा, जो कि सिर्फ 2 वेन्यूज़ तक ही महदूद है। नेशनल स्टेडियम कराची में आधे से ज़्यादा मैचेस होंगे। उसके बाद जो है वो हमारा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाएगा लाहौर में, जहाँ पे गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर जो है वो बाकी मैचेस की मेज़बानी करेगा। सबसे पहली टीम जिसके बारे में हम आज प्रीव्यू करेंगे वो है 2 दफ़ा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड, और यकीनी तौर पर वो इस दफ़ा भी टूर्नामेंट स्टार्ट करेगी एज़ वन ऑफ द फेवरेट्स, लार्जली बिकॉज क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने बहुत बुरा खेला था, लेकिन जिस तरह की उनकी टीम की कॉम्पोजिशन है इस साल, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि उनको हराना बिल्कुल भी आसान होगा। इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है, अगर हम उनका ओवरऑल PSL का रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त उनका रिकॉर्ड है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इससे पहले 53 मैचेस में पार्टिसिपेट किया है पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में, जिसमें उनको 29 मैचों में कामयाबी हासिल हुई है, जबकि वो 24 मैचेस में नाकाम हुए हैं। अगर हम उनके ओवरऑल टूर्नामेंट की हिस्ट्री देखें तो सबसे ज़्यादा रन्स जो हैं वो लूक रॉन्की ने बनाए हैं, और लूक रॉन्की जो हैं वो बहुत लंबे मार्जिन से सबसे आगे हैं। वो इस टूर्नामेंट में अब नहीं खेल रहे क्योंकि वो अब प्रोफेशनल क्रिकेट ही नहीं खेल रहे हैं, अब वो कोचिंग में आ चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से अब तक जो है वो कैमरून डेलपोर्ट और शर्जील खान वो 2 वाहिद प्लेयर्स हैं जिन्होंने PSL की हिस्ट्री में सेंचुरी बनाई है, और दोनों ही ने उस इनिंग्स में 117 रन्स बनाए थे जब जब उन्होंने 100 का आंकड़ा पार किया। अगर हम हाईएस्ट स्ट्राइक रेट की बात करें तो अगेन लूक रॉन्की जो है उनकी सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, विच इज़ 166.12, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। अगर आप किसी भी PSL टूर्नामेंट या किसी भी लीग क्रिकेट के अंदर अगर आप देखें, कोई भी अगर आपका ओपनर जिसने 1600 से ज़्यादा रन बनाए हो और उसकी स्ट्राइक रेट जो है वो 160 प्लस हो, तो यकीनन आपकी टीम जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बनकर उभरेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब तक पूरे PSL की तारीख में 341 छक्के मारे हैं, जबकि 666 उन्होंने चौके मारे हैं। और यकीनी तौर पर अगर आप इन नंबर्स को देखें तो आपको पता लगेगा कि लूक रॉन्की बहुत आगे हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्सेस। 50 छक्के लगा चुके थे लूक रॉन्की जब तक उन्होंने लास्ट टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेला, और 116 चौके उन्होंने लगाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और आपको इससे पता लगेगा कि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड में लूक रॉन्की नहीं खेल सके लास्ट ईयर पूरा टूर्नामेंट, तो उनकी टीम के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आया। PSL की तारीख में इस्लामाबाद का जो हाईएस्ट स्कोर था वो 238 था, जो कि उन्होंने लाहौर कलंदर से खिलाफ बनाया था, और ये वो वाहिद मौका था जहां पर उनकी टीम जो है वो 200 से ज़्यादा रन बनाने में कामयाब हुई। यूनाइटेड का जो सक्सेसफुल चेज है वो 183 था, वो भी अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स ही था, जो कि उन्होंने लास्ट PSL में बनाया, जिसमें मोहम्मद मूसा ने आकर लास्ट ओवर में शानदार बैटिंग करी और एक बिल्कुल हारे हुए मैच को उन्होंने एक जीत में तब्दील कर दिया। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो यूनाइटेड की तरफ से फ़हीम अशरफ जो हैं वो लीडिंग विकेट टेकर हैं विद 46, जबकि उन्हीं की बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भी हैं यूनाइटेड के लिए, विच वाज 6 for 19 अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। 2 मरतबा ऐसा हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स जो हैं उन्होंने 5 या 5 से ज़्यादा विकेटें हासिल करी हैं। अगर हम बेस्ट इकॉनमी रेट की बात करें तो एक फॉर्मर फास्ट बॉलर थे मोहम्मद समी, उनका इकॉनमी रेट था 6.88, जो कि किसी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से बॉलर का बेस्ट इकॉनमी रेट है। ये मैं उन बॉलर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 50 या उससे ज़्यादा ओवर्स बॉल किए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से PSL में। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ जो परफॉर्मेंसेस रही है PSL में, उसकी क्या हाल चाल रहा है पिछले सीजन्स में। तो अगर आप देखें तो 214 रन्स का हाईएस्ट स्कोर है जो कि पेशावर ज़ल्मी ने बनाया था इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ 2019 में, जो कि किसी भी टीम का हाईएस्ट स्कोर था इस टीम के ख़िलाफ़। अगर हम बात करें तो हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस जो है वो 190 था, जो कि ग्लैडिएटर्स ने किया था इनके ख़िलाफ़, वो भी 2020 में किया था रावलपिंडी के अंदर। तो उस इनिंग्स में जो है वो बैन कटिंग्स ने एक ज़बरदस्त बारी खेली थी आखिर में आकर, और बिल्कुल हारे हुए मैच को जीत में तब्दील कर दिया था। अगर हम ये बात करें कि किस प्लेयर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, तो वो हैं कमरान अकमल, जिसकी तादाद 383 है। अगर हम उससे आगे बढ़ें और ये बताएं आपको कि किन प्लेयर्स ने इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ 300 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं PSL की तारीख़ में, तो उसकी तादाद 3 है। सबसे ऊपर यकीनी तौर पर कमरान अकमल हैं, उनके बाद बाबर आज़म हैं, और फिर अहमद शहजाद है।
इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो विकटें ली हैं वो पेशावर ज़ल्मी के जो कप्तान हैं वहाब रियाज, उन्होंने ली हैं, जिसकी तादाद 17 है। उसके अलावा 7 बॉलर्स ने इस्लामाबाद के खिलाफ 10 से ज़्यादा विकटें ली हैं, जिसमें वहाब रियाज यकीनी तौर पर नंबर 1 पर हैं। हसन अली जो कि अभी रिसेंटली साइन किए हैं जिन्होंने इस्लामाबाद के लिए, वो नंबर 2 पर हैं। उसके अलावा मोहम्मद आमिर हैं, इमाद वसीम हैं, सुहेल खान हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं और उस्मान खान शनवारी हैं। मोहम्मद नवाज़ ने 13 रन देकर 4 विकटें हासिल की थी, जो कि किसी भी बॉलर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी इस्लामाबाद के खिलाफ अब तक PSL की तारीख में। अगर आप इन नंबर्स को देखें तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि यूनाइटेड का जो प्रॉब्लम रहा है ओवर द सीजन्स, वो ये रहा है कि वो लोग फास्ट बॉलिंग को अच्छा नहीं खेल सके, और इसी वजह से जो टॉप 7 विकेट टेकर्स हैं यूनाइटेड के खिलाफ, उसमें से 5 फास्ट बॉलर्स हैं। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के करंट स्क्वाड की बात करें तो बहुत ही एक्सपीरियंस स्क्वाड है। इस स्क्वाड में ऑब्वियसली कॉलिन मुनरो नहीं आ रहे, जो कि न्यूजीलैंड के ओपनर हैं, क्योंकि उनको वापस जाके एक बहुत लंबे क्वारंटीन से गुजरना पड़ेगा। अब अगर उसके बावजूद इस स्क्वाड के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस है। अगर हम उनके नंबर्स देखें तो जो सारे प्लेयर्स इस स्क्वाड में हैं उन्होंने तकरीबन 1600 से ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं। एलेक्स हेल्स जो कि इंग्लैंड के इंटरनेशनल हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं और उन्होंने ही सबसे ज़्यादा रन्स भी बनाए हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा विकटें ली हुई हैं वो क्रिस जॉर्डन ने ली हुई हैं, जो कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं। तो एक बहुत ही ओवरऑल ज़बरदस्त स्क्वाड है। इस स्क्वाड के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन इनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही शानदार है। इसमें हसन अली हैं, आकिफ जावेद हैं, फ़हीम अशरफ हैं और उसके बाद क्रिस जॉर्डन भी हैं। तो मतलब अगर आपके पास ऐसा स्क्वाड हो जिसके अंदर ऐसा फास्ट बॉलिंग यूनिट हो तो यकीनी तौर पर उनको फ़ायदा ज़रूर होगा, स्पेशली जो कि कराची में जो मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि 7 मैचेस जो हैं वो यूनाइटेड कराची में खेलेगा, तो यकीनी तौर पर इनको फ़ायदा होगा यहाँ पे खेलते हुए। इनका स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो यकीनन तौर पर जो है वो इनका एक वीक लिंक है, क्योंकि उसमें शादाब खान हैं, ज़फ़र गौहर हैं और इफ्तिखार अहमद को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ स्पिनर। मगर ये तीनों जो हैं ये कोई बहुत ज़बरदस्त विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड करते इस्लामाबाद को। शादाब खान की फॉर्म जो है वो काफ़ी क्रूशल होगी इन द लेटर फेजेस ऑफ द टूर्नामेंट, बिकॉज इनके 3 मैचेस लाहौर में हैं और अगर ये प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो हो सकता है कि इनको 3 मैचेस और लाहौर में खेलने पड़े, तो तकरीबन 6 मैचेस ये लाहौर में खेलेंगे और 7 मैचेस ये कराची में खेलेंगे। तो वहाँ पर जो है वो शादाब खान की बॉलिंग जो है वो यकीनी तौर पर काम आनी चाहिए और ज़फ़र गौहर की भी। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस्लामाबाद का रिकॉर्ड PSL में बहुत ही शानदार है। उनकी विन परसेंटेज जो है वो 50 से ज़्यादा है। लाहौर के ख़िलाफ़ उनकी विन परसेंटेज जो है वो 80% है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। उनका पहला मैच है मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ और आखिरी मैच उनका पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़। इन दोनों के ख़िलाफ़ उनकी विन परसेंटेज जो है वो 50% है। एक वाहिद टीम है कोयटा ग्लैडिएटर्स, जहाँ पर उनकी विन परसेंटेज जो है वो 50 से ड्रॉप करती है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग साइन है। लेकिन उसके अलावा उनकी चारों टीमों के ख़िलाफ़ विन परसेंटेज जो है वो 50 से ज़्यादा है, जो कि एक बहुत ही इंप्रेसिव नंबर है। तो हमें ऐसा लगता है, ख़ासतौर पर मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है कमिंग इनटू PSL 6। आप भी हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा कि आपको लगता है कि इस्लामाबाद का जो करंट स्क्वाड है वो कैपेबल है कि वो एक और दफ़ा PSL की ट्रॉफ़ी जो है वो अपने नाम कर सके।